हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में आया हार्ड वर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। अपने देश की शस्य श्यामला माटी में आज़ादी का यूरिया पड़ते ही जो 3 चीज़ें खूब फलने फूलने लगी हैं वे हैं गुंडे, दलाल और नेता। अपने दलपति सिंह भी पहले एक साधारण कोटि के गुंडे थे, जो बाद में अपनी प्रतिभा से मध्यम कोटि के दलाल हुए और फिर मौका पाकर उत्तम कोटि के नेता बन गए। एक वरिष्ठ मंत्री के आशीर्वाद से वे खूब फलने फूलने लगे। उन्हें एक सरकारी संस्थान का अध्यक्ष बना दिया गया। जनता की भलाई के लिए उन्होंने जो भी काम किया उसका उन्हें हाथों हाथ फल मिला, इतना कि उसे समेटने के लिए उन्हें कई खाते खोलने पड़े। पर जैसा कि आप जानते हैं, कैसा भी घूरा हो एक दिन समतल हो जाता है। वैसा ही एक सफाई अभियान में दलपति सिंह के साथ भी हुआ। उनके गुप्त कामों की टंकी में लीक हो जाने से जो बदबू फैली और जो कीचड़ बहा, उससे न केवल उनके सरपरस्तों की सांस घुटने लगी, बल्कि लगा कि पूरा दल ही दलपति सिंह के दलदल में डूब जाएगा। सलाहकारों की राय मानकर दलाधिपति ने जनहित में दलपति सिंह को दलपतित कर दिया। दलपतित होते ही दलपति सिंह के दिन पूस की रात में बदल गए। पद की ताकत खत्म होते ही उनके बैंक बैलेंस पर भी उसका असर पड़ने लगा। उनके खिलाफ एकाधिक जांच आयोग भी बैठा दिए गए। सभा सम्मेलनों में जो मुख्य अतिथि का दिखाऊ आसन होता है, उसके लिए वे एकाएक अनुपयोगी समझ लिए गए। यहाँ तक कि साहित्यिक संस्थाओं से भी लोगों ने उन्हें बुलाना छोड़ दिया। वे 2 शब्द कहने के लिए तरस गए। दलपति सिंह को अपने इस पतन पर बहुत चिंता हुई। उनकी रातें उनके लिए वैरी बन गई। दिन उनके काटे नहीं कटते थे। वे इतने शक्तिहीन बन गए कि हफ्तों गुजर जाने पर भी वे किसी का बाल बांका नहीं कर पाए। मजबूर होकर दलपति सिंह ने धर्म की लाठी को कसकर पकड़ लिया। निर्बल के बलराम सुबह होते ही वे नगर के हर बड़े मंदिर का घंटा हिलाने लगे।
यहाँ तक कि तांत्रिकों और कापालिकों के चरणों में सिर रगड़कर अपनी टोपी गंदी कर ली, उंगलियों में रत्न धारण किया, गले में रत्न मालाएं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इन तमाम चीज़ों के धारण से उनका अपना वजन तो बढ़ गया, पर सत्ता में अपना वेट नहीं बढ़ा सके। पैरा हार कर दलपति सिंह ने अपने धार्मिक सलाहकार भोलेनाथ भंडारी की शरण ली। भोले भंडारी कैलाश टावर के 22वें मंजिल के एक भव्य वातानुकूलित कमरे में ध्यानमग्न रहते थे। उनके पास पहुंचना आसान काम नहीं था, पर दलपति सिंह अपनी श्रद्धा, भक्ति और पूर्व संबंधों के बल पर उन तक पहुंच ही गए। भोलेनाथ के कमरे में पहुंचकर उन्हें बड़ी शांति मिली। उनका तन और मन दोनों ठंडा हो गया। आखिर क्यों न होता भोले भंडारी का हिमालय ब्रांड एयर कंडीशनर इस देश का लाजवाब एयर कंडीशनर जो था। पैरा भोलेनाथ भंडारी तमाम वीआईपीयों से घिरे हुए थे। सबको कोई न कोई संताप था। उनसे निपट कर जब काफ़ी समय बाद एकांत मिला, तब उन्होंने दलपति सिंह की सुध ली। दलपति सिंह उनके चैम्बर में पहुंचकर उनके चरणों में लौट गए। वे अपना दुखड़ा रोते हुए एक कतरा आंसू किस्तों में बहाने लगे। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।